एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, पेशे से डॉक्टर है। अब उस लड़की की खूबसूरत डेस्टिनी कहें कि लड़की भी पेशे से डॉक्टर है और उसी के हॉस्पिटल में काम करती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। घर वालों तक ये बात पहुंचती है, घर वाले भी मान जाते हैं, उन्हें भी ये रिश्ता बहुत पसंद आता है। लड़की के पेरेंट्स भी और लड़के के माँ बाप भी दोनों मान जाते हैं। शादी तय होती है, दोनों परिवार खुश होते हैं। लेकिन उस शादी में जब चीज़ें चल रही होती हैं, रस्में चल रही होती हैं, बहुत सारी शादियों की तैयारियां चल रही होती हैं, तब लड़का कुछ ऐसे डिमांड रख देता है लड़की के सामने कि वो लड़की जो डॉक्टर थी, जो लोगों को बचाने का काम कर रही थी, वो खुद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है, वो खुद अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेती है। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि केरल की रहने वाली डॉक्टर शहाना को कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसके बाद अब उसके घर वाले पछता रहे हैं, और तो और जो भी उसके जानकार हैं, जो भी उसके दोस्त हैं, जो उससे प्यार करते हैं, जो उसके साथ रहा करते थे, वो सदमे में हैं। आप ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर शहाना की है। इसकी उम्र है 26 साल। केरल के तिरुवनंतपुरम में रहा करती थी और वहाँ के मेडिकल कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करती थी। आज से 2 साल पहले जो इसके पिताजी हैं वो चल बसे, उनकी मौत हो गई। मिडिल ईस्ट में वो काम किया करते थे, लेकिन बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। तो इस लड़की के सिर से पिता का साया उठ गया। अब घर में अच्छी पढ़ने लिखने में थी बहुत ज़्यादा, तो इसके पीछे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत भी की, बच्ची को खूब अच्छे से पढ़ाया लिखाया और बच्ची डॉक्टर बनी, सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करने लगी तिरुवनंतपुरम के एक मेडिकल कॉलेज में। यहीं पर इसकी दोस्ती होती है 28 साल के रुवैस से, जो कि जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे और वहाँ पर वो भी साथ में काम किया करते थे। अब दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हुई, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार इस कदर बढ़ा कि ये लोग घूमने फिरने भी जाते, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते और धीरे धीरे बातें घर परिवार में भी सबको पता लग गई। अब जब ये सारी चीज़ें घर परिवार के लोगों को पता लगी तो सबसे पहले, क्योंकि पिताजी तो थे नहीं शहाना के, इसीलिए भाई ने पूरी डिटेल निकाली, लड़के के बारे में पता किया कि लड़का कौन है, किस कास्ट का है, बहुत सारी चीज़ें देखी गई शादी से पहले। जब लड़के ने सारी चीज़ें पता लगा ली कि हाँ लड़का डॉक्टर है, इसी के साथ काम करता है और इनकी कास्ट क्या है, क्या शादी हो सकती है कि नहीं, जब ये सारी चीज़ें सेटल हो गई, जब सारी चीज़ों से उसके भाई को तसल्ली हो गई, तो उसने माँ को इस बारे में जानकारी दी कि माँ लड़का ठीक है, हम अपनी बहन की शादी करा सकते हैं। इधर रुवैस, जो डॉक्टर रुवैस थे, उन्होंने भी घर पर ये सारी चीज़ें बता दी कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, नाम है शहाना और वो इस डिपार्टमेंट में काम करती है, मैं इतने लंबे समय से उसे जानता हूँ, घर परिवार अच्छा है। अब दोनों परिवार मिलते हैं, रुवैस का और शहाना का, दोनों के परिवार मिलते हैं। शहाना के परिवार से उनकी माँ और उनका भाई होता है, रुवैस के परिवार से माँ बाप और रिश्तेदार नातेदार होते हैं। जब मुलाकात होती है, मीटिंग फिक्स होती है, दोनों परिवार एक दूसरे को देखते हैं, लड़की को देखा जाता है, शहाना के पेरेंट्स लड़के को भी देखते हैं और फिर इन्हें पसंद आ जाते हैं दोनों बच्चे। फिर शादी की तारीख तय की जाती है, बताया जाता है कब कब क्या कर सकते हैं, कब शादी की जा सकती है। और जब सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं कि कब हमें क्या रस्में करनी है, कौन से रिवाज कब किए जाएंगे, किस तारीख को किए जाएंगे, शादी का दिन क्या होगा, जिस तरीके से सारे फंक्शंस होंगे, जब सारी चीज़ें तय हो जाती हैं तब रुवैस और उसके घर वाले शहाना के परिवार के सामने डिमांड रखते हैं दहेज की। वो बोलते हैं कि अगर आपको अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से करनी है तो आप एक BMW, 150 ग्राम सोना, 150 ग्राम सोना अगर अभी की कीमत हम देखें तो 8.5 लाख से 9 लाख के बीच की है, तो 150 ग्राम सोना मांगते हैं, साथ ही साथ 15 एकड़ ज़मीन मांगते हैं। कहते हैं अगर आपको हमारी बेटे से आपकी बेटी की शादी करवानी है तो आप इतने चीज़ें हमें दीजिए, BMW कार दीजिए, 150 ग्राम सोना दीजिए, साथ ही साथ 15 एकड़ की ज़मीन भी हमारे बेटे के नाम करिए या हमारे नाम करिए। अब जैसे ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, शहाना टूट जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे कि परिवार वालों ने ये कैसे डिमांड रख दी उसके सामने, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे। वो बेटी कमा ज़रूर रही थी, वो डॉक्टर थी, लेकिन वो इतना नहीं दे सकती थी। और जब ये सारी चीज़ें वो जाकर रुवैस से बताती है तो रुवैस बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ें की हैं तो तुम्हें करना तो पड़ेगा ही। इसके बाद शहाना रुवैस से बात करती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हम क्यों इन चीज़ों में फंसे रहे, हम क्यों दहेज की जो
चीज़ें हैं वो अभी भी फॉलो करें, और इतना दहेज तुम लोग मांग रहे हो, मेरी माँ मेरा भाई कैसे देगा, और मैं खुद कैसे इतना सारा अमाउंट तुम लोग को दे पाएंगे शादी के लिए, तो क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें। अब जब शहाना कोर्ट मैरिज की बात करती है तब रुवैस का असली चेहरा शहाना के सामने आता है। रुवैस उससे इनकार कर देता है, वो बोलता है कि मैं तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता, मेरी माँ ने तुम्हारे सामने जो भी डिमांड रखी है उन्हें पूरा करो, वरना हम शादी नहीं करेंगे। जो जो चीज़ें हमने तुमसे मांगी है वो तुम्हें हमें देनी होगी, तभी ये शादी होगी, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, वरना ये रिश्ता ख़त्म। अब शहाना जैसे ये चीज़ें सुनती है तो उसे समझ में आ जाता है कि प्यार तो था ही नहीं, सब चीज़ पैसा थी, वो पैसा ही चाहता था, वो चाहता था कि शादी हो, तो अगर मैं इकलौती लड़की हूँ अपने घर की तो मेरे घर वाले इतना तो देंगे ही। वो ये सोचकर रुवैस उसके साथ दिन से रह रहा था। ये सारी चीज़ें शहाना के दिमाग में चलने लग जाती हैं, वो बहुत परेशान हो जाती है, उसकी हालत ख़राब होने लग जाती है, एक तरीके से वो डिप्रेशन में जाने लगती है। जब घर वाले ये सारी चीज़ें देखते हैं शहाना के, तो वो रुवैस के परिवार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ तो दे ही सकते हैं। अगर आप हमारी बेटी बहुत प्यार करती है रुवैस से और उसके साथ ही वो खुश रह सकती है, तो हम आपको इतना दहेज तो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप कहें तो हम आपको 50 ग्राम सोना, 50 लाख रुपए कैश और साथ ही साथ एक कार दे देंगे। यहाँ की जो रुवैस के परिवार थे उन्होंने 15 एकड़ ज़मीन मांगी थी, 150 ग्राम सोना मांगा था, BMW कार मांगी थी, लेकिन जो शहाना के परिवार वाले हैं वो कहते हैं हम आपको 50 लाख रुपए कैश देंगे, 50 ग्राम सोना दे देंगे, साथ ही साथ एक कार अच्छी खरीद कर आपको दे दी जाएगी आपके बेटे के लिए। लेकिन इस पर भी जो रुवैस का परिवार है वो तैयार नहीं होता, वो शहाना को दरकिनार कर देता है, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखता, बोलता है अगर आप ये डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो ये शादी नहीं होगी। अब एक तरीके से शहाना की शादी टूट जाती है, वो और ज़्यादा पूरी तरीके से बिखर जाती है, क्योंकि वो रुवैस से प्यार भी करती थी और उससे उसे धोखा मिला। उसे दहेज की बात इतनी नहीं लगी जितनी ज़्यादा जिस तरह से रुवैस ने उसको एक तरीके से चीज़ें दिखा दी कि मैं तुमसे किस तरह से प्यार करता हूँ, मुझे सिर्फ तुमसे पैसे चाहिए थे। जब रुवैस ने सारी चीज़ें बोली कि मेरी माँ ने तुम्हें जो भी चीज़ें कही, जो भी डिमांड कही वो तुम पूरी करो, मैं तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं करूँगा, तो शहाना को समझ में आ गया था कि रुवैस क्या चाहता था। रुवैस सिर्फ पैसे चाहता था और इसीलिए शहाना अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो ये सारी चीज़ें किसी से नहीं कह पा रही थी, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने दोस्तों से नहीं कह पा रही थी। और फिर कई दिन की घुटन के बाद एक रात जब उसकी नाइट शिफ्ट लगी, नाइट शिफ्ट के बाद जब वो अपने रूम पर आई, अपने कमरे पर आई, तो उसे कुछ समझ नहीं आया, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसे कोई ऐसी चीज़ नहीं पता थी। और तब उसने एनेस्थीसिया की ओवरडोज ले ली, जिसके बाद उसके दोस्तों को भी सारी चीज़ें पता थी कि शहाना डिप्रेशन में है। अब जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसके कुछ देर बाद रात को उसका दोस्त उसे कॉल करता है कि तुम ठीक से पहुंची कि नहीं, ये जानने के लिए उसके जो दोस्त थे वो लोग उसे पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब शहाना फ़ोन नहीं उठाती। अब इसके बाद वो लोग घबरा जाते हैं कि काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं उठता। वो लोग घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते सबको बताया जाता है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है, तो अंदर देखा जाता है कि शहाना जो है बेसुध पड़ी हुई है, उसकी हालत ख़राब है। और देखते हैं साथ ही साथ एनेस्थीसिया के जो इंजेक्शन है वो रखे हुए हैं, तो वो समझ जाते हैं कि इसने इसका ओवरडोज ले लिया है। उसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर्स बोल देते हैं कि शहाना अब नहीं बची, उसकी मौत हो चुकी है, उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अब इसके बाद परिवार वाले सारी चीज़ें पुलिस को बताते हैं, पुलिस तक ये सारी चीज़ें पहुंचती हैं और इसके बाद रुवैस का जो परिवार है उसे पुलिस अरेस्ट करती है और इन पर अब कार्रवाई की जा रही है, इन पर पूरी इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा रही है कि क्या कुछ कैसे हुआ और क्या इतनी जो इन्होंने दहेज की डिमांड की उसके पीछे क्या मकसद था, क्या रुवैस सच में उससे प्यार नहीं करता था। सारी चीज़ें जो है पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है और फिलहाल इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है।